मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी। जी हाँ, ये नाम इस वक्त सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए है क्योंकि महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन के पेश नज़र मौलाना खलीलुर रहमान सज्जाद नोमानी ने 13 नवंबर सन 2024 को मुंबई के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने एमआईएम के 16 में से 2 कैंडिडेट्स के समर्थन का ऐलान किया था, जबकि कई सारे कैंडिडेट्स के खिलाफ दूसरे पार्टियों के कैंडिडेट्स का समर्थन किया था। बस इसी बात को लेकर एमआईएम के समर्थक मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के पीछे पड़ गए हैं और उनके खिलाफ न जाने कितनी तरह की बातें, यहाँ तक कि उन्हें जान से मारने की भी बातें की जा रही हैं। तो दरअसल क्या कुछ पूरा मामला है और मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने एमआईएम के किन कैंडिडेट्स के खिलाफ किस पार्टी के किस नेता को समर्थन करने का ऐलान किया है, वो तमाम चीज़ें इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही साथ मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी का वजाहती बयान भी आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि एमआईएम की तरफ से इस बार कुल 16 कैंडिडेट्स चुनावी मैदान में हैं और अगर इससे पहले की बात करें तो 2019 में कुल 44 उम्मीदवार मैदान में थे, जिसमें से 2 उम्मीदवार कामयाब हुए थे। और अगर उससे पहले 2014 की बात करें तो 22 उम्मीदवार थे, जिसमें से 4 उम्मीदवार कामयाब हुए थे और इस बार 16 उम्मीदवार हैं, जिनमें कहा जा रहा है एमआईएम के नेता इम्तियाज़ जलील द्वारा कि 5 से 7 उम्मीदवार इस बार कामयाब होंगे। तो ये पूरी डिटेल है। अब आइए आपको बताते हैं कि 20 नवंबर सन 2024 को महाराष्ट्र में 288 विधानसभा की सीटों पर चुनाव होना है और आने वाले 23 नवंबर को नतीजे आएंगे और बस कुछ ही दिन बाकी है। और उससे पहले पूरे महाराष्ट्र में, बल्कि पूरे देश में महाराष्ट्र के असेंबली इलेक्शन को लेकर हंगामा मचा हुआ है और ख़ास तौर से मुस्लिम तबके में एमआईएम के कैंडिडेट्स को लेकर के और मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के हालिया समर्थन को लेकर के पूरा हंगामा है और मुस्लिम खेमे में दो धड़ा पैदा हो गया है। तो पूरी डिटेल आपको बताते हैं। दरअसल मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने करीब आधे घंटे का प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। उसमें उन्होंने 288 विधानसभा सीटों में से 285 विधानसभा सीटों पर लड़ने वाले उम्मीदवारों के समर्थन का अपने तरीके से ऐलान किया। उसमें 269 महाविकास अघाड़ी के कैंडिडेट्स जबकि 16 अदर कैंडिडेट्स के समर्थन का मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समर्थन का ऐलान किया। उसमें अगर हम बात करें तो 285 में से जो उन्होंने समर्थन का ऐलान किया है उसमें से 169 मराठा और ओबीसी की कैंडिडेट्स हैं, 40 कुछ अदर कम्युनिटीज़ के लोग हैं और एससी एसटी के जो कैंडिडेट्स हैं समर्थन वाले वो 53 हैं, जबकि मुस्लिम कैंडिडेट्स 22 हैं। हालांकि उसमें जो उन्होंने ट्विटर अकाउंट पे शेयर किया उसमें उन्होंने 22 लिखा, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 23 कहा, 23 मुस्लिम कैंडिडेट्स के समर्थन की बात कही। तो मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के इसी समर्थन के बाद में एमआईएम के समर्थक उनके खिलाफ हो गए। वैसे तो 16 कैंडिडेट्स में से 2 कैंडिडेट्स का समर्थन किया है उन्होंने, जिसमें से एक मालेगांव सेंटर से मुफ्ती इस्माइल कासमी जो कि एमआईएम के खड़े हैं और दूसरे शोलापुर सिटी सेंटर से फारूक शाब्दी जो कि एमआईएम के कैंडिडेट हैं, उनका समर्थन किया। तो कुल 16 में से 2 एमआईएम के कैंडिडेट्स का मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने समर्थन किया, बाकी 14 का उन्होंने समर्थन नहीं किया बल्कि उनके खिलाफ लड़ने वालों का समर्थन किया। लेकिन उनमें से 14 में से 4-5 सीटें जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हॉट सीट कही गई, उनको लेकर के बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उसमें से सबसे अहम सीट जो है वो औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील के खिलाफ उन्होंने जो समर्थन किया है उसको लेकर बहुत ज़्यादा मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी की आलोचना की जा रही है। दरअसल औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, भिवंडी, कुल्ला ये 5 ऐसी सीटें हैं जिसको लेकर मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी की बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है कि इन्होंने वहां पर एमआईएम के कैंडिडेट का समर्थन ना करते हुए उनके खिलाफ लड़ रहे कैंडिडेट का समर्थन किया। दरअसल एमआईएम की अगर कैंडिडेट की बात करें तो वहां औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील, आपको पता है कि इससे पहले वो सांसद रह चुके हैं, लेकिन इस बार एमआईएम की तरफ से वो असेंबली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और उनके खिलाफ अब्दुल गफ्फार कादरी करके हैं जो कि पहले एमआईएम के नेता थे, तो अब वो समाजवादी पार्टी से उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने औरंगाबाद के ईस्ट सीट से अब्दुल गफ्फार कादरी जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं उनका समर्थन किया है, जबकि इम्तियाज़ जलील को उन्होंने नज़रअंदाज किया है। हालांकि इम्तियाज़ जलील मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन अभी मैं आपको बताऊंगा कि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने इनके समर्थन करने के पीछे की वजह क्या बताई है। ये तो औरंगाबाद की सीट की बात है और दूसरी एक जो अहम सीट है वो महाराष्ट्र के धुले की सीट है। धुले या धुलिया, दरअसल धुलिया एक ज़िले का नाम है, मालेगांव, जलगांव, भुसावल इसके आसपास का एक ज़िला है। तो धुलिया दरअसल एक ग्रामीण है और एक सिटी है। तो धुलिया सिटी में एमआईएम के जो नेता हैं उनका नाम है फारूक अनवर शाह। तो एमआईएम के नेता फारूक अनवर शाह पिछली बार वो 2019 में चुनाव जीते भी थे एमआईएम ही के टिकट पर और इस बार भी वो वहाँ से उम्मीदवार हैं।
लेकिन धुलिया की सीट पर फारूक अनवर शाह की जगह वहां पर समाजवादी पार्टी के एक बार फिर कैंडिडेट इरशाद जहांगीरदार, उनको उन्होंने समर्थन किया है मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने। यानी एमआईएम के कैंडिडेट जो कि पहले से जीते हुए थे और इस बार फिर से उम्मीदवार हैं और जो कि जीतने की उनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। हमने वहाँ के एक लोकल शख्स से बात भी की जो कि वहीं रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि इरशाद अहमद जागीरदार की कोई बहुत ज़्यादा हैसियत नहीं है और जीतने की जहाँ तक बात है तो फारूक अनवर शाही जीतेंगे। धुलिया में किसका माहौल चल रहा है? मतलब एमआईएम का है, महाविकास अघाड़ी का है? एमआईएम पार्टी है। ओके, और जो समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं इरशाद जागीरदार, हाँ, वो उनका बहुत उत्साह है, चर्चा चालू उनका भी जो है। लेकिन किसका ज्यादातर पतंग है। इसके अलावा जो तीसरी सीट है वो भिवंडी वेस्ट की सीट है। यहाँ से वारिस पठान चुनाव लड़ रहे हैं एमआईएम के कैंडिडेट के तौर पर और उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के रियाज आजमी करके हैं, वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो अब रियाज आजमी को मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि आप सब जानते हैं कि वारिस पठान एमआईएम के एक ऐसे नेता हैं जो बहुत बेबाक हैं, बहुत ही बेबाकी के साथ अपनी बात रखते हैं। टीवी चैनलों पर आपने उनका चेहरा ज़रूर देखा होगा और मुसलमानों के मसाइल को बहुत खुल करके रखते हैं और बगैर डरे बगैर झिझके। लेकिन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने उनके बिलमुकाबिल खड़े होने वाले रियाज आजमी जो कि समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट हैं, उनके समर्थन का ऐलान किया है। ये तीसरी सीट थी। और चौथी सीट की बात करें, कुरला, जो कि यहाँ से एक एमआईएम की महिला कैंडिडेट हैं, उनका नाम है एडवोकेट अस्मा शेख। तो अस्मा शेख के खिलाफ एक आज़ाद उम्मीदवार हैं, उनका चुनाव निशान बल्ला है, डॉक्टर ज्योत्सना जाधव। उनको मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने समर्थन का ऐलान किया है। हालांकि अस्मा शेख अपने भाषणों में अपने प्रतिद्वंदी के तौर पर वो डॉक्टर ज्योत्सना को मानती ही नहीं है। वो तो मशाल वाले का जिक्र करती हैं और कहती हैं कि उद्धव ठाकरे की पार्टी की तरफ से जो भी नुमाइंदा है वो हमारा असली में प्रतिद्वंदी है। बाकी डॉक्टर ज्योत्सना का उन्होंने कहीं तज़किरा ही नहीं किया अपने किसी भाषण में। तो इस तरीके से लेकिन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने डॉक्टर ज्योत्सना जो कि आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हैं, वहाँ के समाज सेविका हैं, उनके समर्थन का ऐलान किया है। और पाँचवीं जो सीट है वो नांदेड़ साउथ की सीट है। यहाँ से फारूक अहमद जो कि वंचित अघाड़ी के उम्मीदवार हैं, उनके समर्थन का ऐलान किया है। उनके मुकाबले में सैयद मोइन करके हैं, वो एमआईएम के कैंडिडेट हैं। यूँ कह लीजिए कि सैयद मोइन ही हैं जो एमआईएम को महाराष्ट्र में स्थापित करने वाले नेता हैं। तो ये 5 ऐसी सीटें हैं, जैसे कि औरंगाबाद, नांदेड़, धुलिया, भिवंडी, कुर्ला, तो ये 5 ऐसी सीटें हैं। इसकी वजह से एमआईएम के जो समर्थक हैं वो मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के बहुत ज़बरदस्त मुखालफत कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग गाली गलौज पर उतर आए हैं। लेकिन मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी की जहाँ तक बात है, उन्होंने कहा कि हमने ये जो समर्थन का फ़ैसला किया है, तमाम लोगों से जो कि हमारे वहाँ लोकल लोग रहते हैं और कई तरह के लोग हैं, उनसे मशवरे के बाद, उनकी राय को समझने के बाद, वहाँ के हालात को समझने के बाद, एक-एक चीज़ की तफ़सीलात जानने के बाद और ये देखते हैं कि कौन फ़ाशिस्ट ताकतों से जीत सकता है और कौन फ़ाशिस्ट ताकतों के ख़िलाफ़ मज़बूती के साथ खड़ा है, हम उनका समर्थन करते हैं। इस तरह की बात मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब ने कही है। मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ने उसके बाद एक और वज़ाहती बयान जारी किया। जब उनके खिलाफ बहुत ज़्यादा हू हल्ला और हंगामा होने लगा तो उनको 14 नवंबर को एक वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा, क्योंकि लोगों को ये लग रहा था कि शायद ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का ये एक स्टैंड है, क्योंकि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के एक सदस्य हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उन्हें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का प्रवक्ता के तौर पर के ये घोषणा कर दी कि अगर एक प्रवक्ता ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का इस तरह की बात कह रहा है तो ज़ाहिर है कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड का भी यही मौक़िफ़ होगा। लेकिन उन्होंने वज़ाहत की कि मैं प्रवक्ता नहीं हूँ और मैं केवल सदस्य हूँ और प्रवक्ता होने की हैसियत से या सदस्य होने की हैसियत से मैंने ये बात नहीं कही है, बल्कि ये मेरी इंडिविजुअल कैपेसिटी है, मेरी अपनी खुद की सवादीद है। मैं जो देख रहा हूँ अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में, मैं उस हवाले से समर्थन करना या मुखालफत करने की बात कर रहा हूँ। इसका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तो उनको एक वज़ाहती बयान जारी करना पड़ा। हालाँकि बहुत सारे लोग मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी की नीयत को लेकर के शुबा जता रहे हैं कि वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिलखिलाफ़ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट्स को इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दे रहे हैं। तो जहाँ तक उनकी नीयत की बात है, तो देखिए, नीयत की बात पर शक करना ठीक नहीं है। हम समझते हैं कि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की नीयत पर शक नहीं किया जा सकता है। दोनों मुस्लिम कौम में उत्थान की बात करते हैं और दोनों मुस्लिम कौम के उत्थान के हवाले से ही जो कुछ भी स्टेप्स ले रहे हैं। लेकिन सबकी राय अलग हो सकती है, काम करने का तरीक़ा अलग हो सकता है। इख्तलाफ़ राय होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन नीयत खालिस होनी चाहिए। तो हम समझते हैं कि दोनों की नीयत ठीक है, बस काम करने का तरीक़ा, सोचने का अंदाज़ वो अलग है।
असदुद्दीन ओवैसी एक पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर वो दूसरे तरीके से सोचते हैं और मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी एक सामाजिक कार्यकर्ता, मुस्लिम लीडर, मुस्लिम दानिश्वर होने की हैसियत से वो चीज़ों को दूसरी तरीके से सोचते हैं। हो सकता है कि दोनों के इस मामले में सलाह-मशवरा ना हो पा रहा हो, लेकिन दूसरे मामलात में, मुस्लिम मसाइल में मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी और असदुद्दीन ओवैसी दोनों की एक मत होती है, एक राय होती है। तो इस हवाले से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के समर्थक जो मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ गाली-गलौज की हद तक, उनके कत्ल करने की बात तक कह रहे हैं, वो अपने आप में एक अफ़सोसनाक बात है। हालाँकि मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब का ये जो समर्थन करने वाला मामला है, कुछ सीटों पर बहुत सारे लोगों को हज़म नहीं हो रहा है, जैसे कि औरंगाबाद सीट पर यह हज़म नहीं हो रहा है और इसी तरह धुलिया वाली सीट पर भी हज़म नहीं हो रहा है। लोग बताते हैं कि ये नासिक से हैं जो इरशाद जागीरदार हैं और यहाँ आकर के चुनाव लड़ रहे हैं। इनका कोई वजूद नहीं है, बस केवल चर्चा है। तो चर्चा होने से कोई चुनाव नहीं जीत सकता है। यूँ कह लीजिए कि लोग कह रहे हैं कि वोट काटने के लिए केवल आ रहे हैं। तो अगर ऐसे कैंडिडेट का जो लोकल सतह पर लोग उसको पसंद नहीं कर रहे हैं या केवल उसको वोट कटवा के हैसियत से देख रहे हैं, लेकिन आपने उनको समर्थन देने का ऐलान कर दिया, इसका मतलब ये है कि मुस्लिम बिरादरी कन्फ्यूज़ हो गई और 2 हिस्सों में बँट गई। तो या तो आपकी बात मानते हुए, आपकी क़यादत को तस्लीम करते हुए वो आपके एतबार से वोट करे, तो फिर वो ज़ाहिर-सी बात है वोट बढ़ जाएगा, या फिर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अगर वो वोट करे, तो फिर सवाल ये है कि अगर मुस्लिम बिरादरी को, मुस्लिम कम्युनिटी को अपने ही विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोट करना है, तो फिर आपकी हैसियत क्या है, आपकी ज़रूरत क्या है? लेकिन बहरहाल ये जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत में हर किसी को अपनी बात रखने, अपने तरीके से सोचने, किसी को समर्थन करने या ना करने का पूरा इख्तियार हासिल है। लेकिन किसी के खिलाफ मार देने, कत्ल कर देने, गाली-गलौज पर उतर आने, इस तरह की बात करना, ये शायद बिल्कुल किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और अगर ऐसा कोई करता है, तो वो सही मानों में एमआईएम का भी समर्थक नहीं हो सकता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी और मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब के जो रिश्ते हैं, वो पॉलिटिकल से अबव होकर के दूसरे तरह के रिश्ते हैं। तो यूँ कह लीजिए कि अगर मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी के खिलाफ कोई मार देने जैसी बात करता है, तो फिर समझ लीजिए कि वो एमआईएम का भी समर्थक नहीं है, बल्कि वो कुछ और हो सकता है। बाकी आपको मौलाना खलील रहमान सज्जाद नोमानी साहब के समर्थन के हवाले से क्या कुछ कहना है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का आइकन बना होगा, उसको ज़रूर दबा दीजिए ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें, फ़ौरन इसकी जानकारी आपको मिले।